हेलो दोस्तों, आपका पीक प्रोग्रामिंग में फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। और आज हम इंटर और 11th के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि आप लोग आश्चर्य रह जाएंगे। ऐसा वीडियो कि आपको मैं ये बताऊंगा कि क्रॉस मल्टीपल क्या होता है और डॉट मल्टीपल क्या होते हैं। आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि हम लोग दो प्रकार से मल्टीपल करते थे। एक तो क्रॉस, जो बीच में क्रॉस लगा होता था, राइट। एक तो डॉट, जैसे मैंने आपको कह दिया 3 क्रॉस 2 यानी 3 इंटू 2 यानी 3 इंटू 2। अब मेरी बात समझिएगा। दूसरा क्या है, अब हम जैसे सपोज करिए 2 इंटू एक्स कर दिया, मैंने क्या कर दिया 2 इंटू एक्स कर दिया, अर्थात 2 के साथ में x का या फिर गुणा करा सकते हैं या फिर सीधी सीधी उसी वैल्यू को 2x लिख सकते हैं, ये कर सकते थे। मगर इस चीज को अब हम पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये चीज बेटा क्या है, बहुत ही छोटी चीजों में हम लोग को छोटी क्लास में बताया गया था, लेकिन इसको यदि हम स्टैंडर्ड बेस पे पढ़ें, अच्छे तरीके से करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा बोलते हैं आपका डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या बोलते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एक होता है बेटा क्रॉस मल्टीपल। क्या होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दूसरा होता है आपका क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है। अब सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी तरीके से यदि आपको वीडियो तक अंत तक बने रहना है, तो ऐसा कंटेंट है कि आप लोग की आंखें फटी रह जाएंगी। तो आपको इतना करना है बस मेरे लिए कि आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो आइए दोस्तों, देखते क्या है। दो प्रकार के प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, या फिर मैंने कहा कि जैसे पूछ के 3 इंटू 2, अरे 3 इंटू 2 लिख दिया जाए। एक तो ये आपका क्रॉस मल्टीपल हो गया जिस बीच में क्रॉस लगा हुआ, राइट। अब दूसरा मैंने बताया, जैसे सपोज कि ये 2 इंटू एक्स, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं है, फिर भी इसके बीच में क्या है, इंटू का निशान है, अर्थात मल्टीपल का निशान है। अर्थात एक होता है जो क्रॉस लग जाए, दूसरा क्या होता है बेटा, डॉट लग जाए। इसका ही मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल ही होता है। बस इसके विषय में आपको वेक्टर के रूप में लेके आए हैं हम लोग। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आप देखिएगा दूसरी बात क्या है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि वेक्टर के बारे में आज आपको मैं विशेष जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थात ये ए वेक्टर और ये क्या है, वी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टरों का हमें कौन सा गुणन जानना है बेटा, स्केलर गुणन। स्केलर गुणन को क्या कहते हैं बेटा, स्केलर मींस होता है अदिश। अदिश वेक्टर के बारे में जानना है हमें। किसके बारे में जानना है, अदिश वेक्टर के बारे में जानना है। तो अब देखिए अदिश वेक्टर होता क्या है। अर्थात मैंने आपको कह दिया, सपोज करिए कि हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं। पहली बात, पहला शब्द है हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इसके विषय पे, इसके एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन बहुत लगाने के लिए आते हैं। जो भी स्टूडेंट आपकी क्लास 11th या 12 में है, इस चैप्टर को पढ़े बिना यदि जाता है तो अपना 5 नंबर का खाता खोल के आएगा। यदि पढ़ के जाएगा तो 5 नंबर लेके आएगा, अगर पढ़ के नहीं जाएगा तो 5 नंबर गंवा के जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि मुझे पढ़ के जाना है, कि आप लोग को क्या करना, ना पढ़ के जाना है। बस आपको वीडियो तक अंत तक बने रहना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, आप लोग के लिए एक ऐसा कंटेंट और एक ऐसे जज्बे के साथ में ला सके, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा पेश कर सके। देखिएगा मैं आप क्या कह रहा हूं कि ए वेक्टर दिया गया है कोई, एक वी वेक्टर दिया गया। समझिएगा मेरी बात को, दो वेक्टरों का अब हम पढ़ाने क्या वाले हैं, समझिएगा। टू वेक्टर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या है, मतलब दो वेक्टरों का आपका स्केलर अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। कैसा ज्ञात करना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। परेशान मत होना, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आप समझिएगा डॉट प्रोडक्ट के नाम से किस प्रकार जानते हैं। बस वीडियो अब आप समझिएगा, मैं वीडियो को केवल देखते रहना थोड़ी देर तक, इसको मैं तुरंत गोल करने वाला हूं। बस समझिएगा कैसे करें। ए डॉट बी अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर वी, समझिएगा। मैंने कह दिया ए की ये आपका ए वेक्टर है, समझिएगा, ये आपका वी वेक्टर है। ए वेक्टर से बी वेक्टर कुछ आपके कोण पर क्या है, लगा हुआ है। ए वेक्टर पर जो बी वेक्टर है कुछ कोण पर क्या है, लगा हुआ है। समझिएगा मेरी बात को, कुछ कोण पर, अगर कुछ ना कुछ तो एंगल है ना,
कुछ ना कुछ एंगल है। तो अब मेरी बात समझिएगा, ये क्या होगा, ये ए और बी, और ये जो होता है बेटा बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, इस पर एक लंब रेखा डाल दी जाए। समझ रहे हैं, इस रेखा को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब बहुत बहुत छोटी सी बात है कि अगर इधर पे ये आपका क्या है, कर्ण है कि नहीं बेटा, कर्ण है, और ये है आपका क्या, आधार। आप जानते हैं यदि cos थीटा बराबर इधर पे अप्लाई करते हैं, ये हो गया O, ये हो गया सपोज B मान लो, ठीक है, नहीं B मत मानो, ये वाला O और ये X, ये Y, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि B दिया हुआ है वेक्टर के रूप में, कंफ्यूजन आ जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, cos थीटा इक्वल टू आप समझिएगा आधार दिया गया है OA, आधार बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है, अर्थात OX। ये तो वेक्टर है बेटा, राइट, ए वेक्टर है, ये आपका हो गया क्या, X, ये हो गया आपका OY। अब मेरी बात समझिएगा, इधर पे OY की वैल्यू दी गई है, ओनली OY की वैल्यू दी गई है, अर्थात OX बराबर क्या निकलेगा यहां से, OX, OY की वैल्यू क्या दी गई, वेक्टर B दी गई है। मेरी बात समझिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ये समझिएगा, इधर पे B वेक्टर का क्या कराएंगे बेटा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, OX, OX की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी बेटा, B cos थीटा निकल आएगी, क्या निकल आएगी, B cos थीटा। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरे ये रहा, मैंने आपको अभी तक समझाया क्या, अब देखिए मेरी बात को, मेरे कहने का तात्पर्य है जब दो वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू के साथ में cos का मल्टीप्लाई होता है, समझिएगा मेरी बात को। अर्थात डॉट मल्टीप्लाई इक्वल टू वेक्टर आपका A B cos थीटा, समझिएगा मेरी बात को। अब ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया, अब इसको डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखेंगे, समझिएगा, दो वेक्टरों का यदि मल्टीप्लाई कराएंगे, दो अदिश वेक्टरों का अर्थात स्केलर वेक्टरों का यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो वह राशि कौन सी प्राप्त होगी बेटा, आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। आपको ये चीज पता है, क्योंकि स्केलर मीन्स होता है अदिश, एक होती अदिश राशि, एक होती सदिश राशि। इस टॉपिक में मैंने वीडियो देकर रखा हुआ है, यदि आप लोग को नहीं देखना, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोग को वो वेक्टर और स्केलर में आपको क्या समझ में आ जाए बेटा, अंतर समझ में आ जाए। अब मेरी बात समझिएगा, ये चीज इतनी हो चुकी, अब उसके बाद में देखिएगा मैं आपको और क्या बताने वाला हूं। इसकी आपको मैं यदि डिफिनीशन के बारे में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बहुत छोटी सी एक डिफिनीशन देना चाह दूंगा इसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये क्या है बेटा, ए बी क्या है, इनके परिमाण है, ये क्या है बेटा, परिमाण कह सकते हो, ये परिमाण के रूप में लिखे हुए हैं, इसको इस तरह भी ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी एक ए वेक्टर का परिमाण, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का परिमाण, और ये क्या है, बी मॉड बी, इसको बोलते हैं मॉड ए मॉड बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉड ए का परिमाण, ठीक है, मॉड ए, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं मॉड ए, और इसे क्या बोलते हैं, मॉड बी। आप लोग जानते भी होंगे मॉड बी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये हो गया। उसके बाद में मेरी बात समझिएगा, अब मैं आपको बताने क्या वाला हूं, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको और अच्छी बात बता रहा हूं, देखिएगा, आपकी एक 2D डायमेंशन होती है, एक क्या होती है, 2D डायमेंशन होती है, एक आपकी 3D डायमेंशन होती है। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग लिखते हो किसी कागज में या किसी में फिगर बनाते हो तो हमेशा 2D व्यू में बनता है, क्या बनता है बेटा, 2D व्यू में बनता है। लेकिन जब हम किसी चीज का प्रोजेक्शन का निर्माण करते हैं तो वो हमेशा 3D में क्या होता है, निर्माण होता है। समझिएगा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सपोज करिए कोई इमेजेस चल रही है, दो प्रकार के कैमरे हैं, दो प्रकार की आपकी वीडियो चल रही है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपके पास में क्या है, फोन है, एक आपका लो क्वालिटी का फोन है, कह दिया जाए उसकी रेंज क्या है, कम है। अब आप समझिएगा, कोई एक आपका गिलास आता है तो क्या होता है, हल्का सा कर्व होता है ना बेटा, स्क्रीन की, मोबाइल की स्क्रीन हल्की सी कर्व होती है, वो 3D प्लेस पे होती है। जिसकी मोबाइल की स्क्रीन क्या होती है, फ्लैट होती है, वो 2D व्यू में होता है। अब आपने देखा होगा नॉर्मली तरीके से, यदि हम कोई काम अगर साइड से अगर हम किसी वीडियो को देखते हैं तो हल्की सी धुंधली दिखाई देती है,
हल्की धुंध। मगर यही ये 3D मोबाइल में हम ऐसा करते हैं, यदि साइड से देखते हैं तो एकदम क्लियर दिखाई देती है। यही 2D और 3D का क्या है बेटा प्रोसेस है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं ये बताने वाला नहीं था, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में समझाने वाला था। अब आप देखिएगा ये चीज हो चुकी है। उसके बाद में आप लोग देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिसके बारे में आपको चूड़ जानकारी दी गया, क्योंकि ये करने के लिए मैंने आपको यदि ये फार्मूला डेरिवेट करवाया है तो आप लोग को क्या करना है, बस एक सवाल करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यहां पे देखिएगा मैंने आपको बताया, मैंने सपोज कर लिया कि वेक्टर ए की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूं। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने अभी आपको कितने प्लान दिखाए, अभी आपको मैं 3D प्लान दिखा रहा हूं। कैसा प्लान दिखा रहा हूं बेटा, 3D प्लान दिखा रहा हूं। देखिएगा ऐसा प्लान कि आप लोगों ने आश्चर्य रह जाएंगे, समझिएगा मेरी बात को। जैसे तीनों एक्सेस हैं, सपोज करिए ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपकी कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस है। और तीनों एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर हैं। ये इससे 90 अंश का कोण बना रही है, ये इससे 90 अंश का, ये इससे 90 अंश का, ये इससे 90 अंश का। तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी चित्र भी बना दे रहा हूँ, बल्कि मेरा आपको लोग दिखाया मैंने 3D पे है, बल्कि बनेगा इससे चित्र 2D में। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, बस आप लोग देखते रहिए। मेरी बात समझिएगा, ये है आपका एक्स एक्सिस जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी जेड एक्सिस। समझिएगा मेरी बात को, अब समझिएगा, क्योंकि यही लॉजिक है, यही खेल पूरा खत्म हो जाता है, इस डॉट प्रोडक्ट का, यही क्रॉस प्रोडक्ट का। मेरी बात समझिएगा, अब आप मेरी बात देखिएगा, ये जो एक्स में चलता है, एक्स एक्सिस में आई कैप चलता है। क्या बेटा, एक्स एक्सिस में आई कैप चलता है, और वाई एक्सिस में आपका जे कैप चलता है, और जेड एक्सिस में क्या चलता है बेटा, के कैप चलता है। ये क्या कहलाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, एकांक यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा, एकांक यूनिट वेक्टर। मैं आपको लिखे दे रहा हूं, आई कैप, जे कैप कामा के कैप, ये एकांक यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा, एकांक यूनिट वेक्टर है, अर्थात इनके लगने से किसी बात पे प्रभाव तो पड़ता है, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन मैं पैदा करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि विदाउट सिचुएशन कोई काम नहीं होता है भाई। जल का भी एक काम है, जल में भी क्या है, बहुत सी चीजें न डालने पर उगती नहीं है, बट उसकी सिचुएशन निर्भर करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इधर पे सिचुएशन निर्भर करेगी कि कब आपकी वैल्यूएशन चेंज होगी, कब आपकी क्या होगी, कैसे आपकी वेरिएबल करेगी, ये सब के बारे में आपको अचूक जानकारी देने वाला हूं। समझिएगा, अब आप समझिएगा, मैंने कह दिया वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है आपको 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप। सपोज करिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इमेजिन करना कि कैसे इस चीज को करते हैं। समझिए मेरी बात को, ये हो गया। ये सपोज देखिए कि जो बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी आई कैप है, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी 6 जे कैप है, ये आपकी 5 के कैप है। समझिएगा मेरी बात को। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इनके परिमाण के बारे में। क्या निकालना है, अर्थात मुझे मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकलेगा कैसे, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। देखिएगा कैसे मॉड ए निकला है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाना है, सबके आई कैप, जे कैप, के कैप के जो मल्टीपल है ना उनका स्क्वायर करके रख देना। देखिएगा कैसे, आई कैप का मल्टीपल कितना, 6, तो 6 6 36, स्क्वायर किया क्या हो गया बेटा, 6 6 36। अब मेरी बात, इसका स्क्वायर किया क्या हो गया, 7 7 49 रख दिया। अब उसके बाद 8 8 64, इसका स्क्वायर रख देना है। अब इसको जोड़ घटाना करके सीधे रूट में वैल्यू यदि आ रही है तो ठीक, नहीं तो उसको रूट के बाहर रख देना है। समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद में क्या रखना है, मॉड बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे मॉड बी के लिए, समझिएगा, इस आई कैप का होल स्क्वायर, आई कैप के मल्टीपल का होल स्क्वायर, राइट, और जे कैप के मल्टीपल का होल स्क्वायर, के कैप के मल्टीपल का होल स्क्वायर। समझिएगा मेरी बात को, अर्थात 4 36 और 5 25। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ऐड करने की बात आई, ऐड करने में देखते हैं क्या है। ये हो गया आपके एक प्रकार से, ये हो गया 50, ये हो गया 30, कितना हो गया 50 30 कितना हो गया 80, 80 और 60 कितना हो गया 80 60 140, ठीक है 140, 4 इधर पे आया। समझिएगा, ये आपकी वैल्यूएशन निकल आई अंडर रूट 149 और इसकी वैल्यू निकल आई अंडर रूट 65।
परेशान मत होइए। यदि आपका ये रूट से बाहर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक। वैल्यूएशन ऐसी निकालने के लिए देता है जो रूट से बाहर निकल आए। मैंने आपको ऐसी वैल्यू दी ताकि रूट से बाहर न निकले। देने का रीजन क्या था? देने का रीजन ये था ताकि आप लोग को टफ से टफ भी आना चाहिए और आपको सरल से सरल तो आ ही जाएगा। मैं आपकी इसके बारे में और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपके लिए बताऊंगा कि आई कैप का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वैल्यूएशन क्या आएगी, जे कैप का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तब वैल्यूएशन क्या आएगी, यदि जे के का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या होगा। मैं इसके बारे में आपको फिर से एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से साथ में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा निकालने के लिए आती है। दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल और दोनों वेक्टरों के बीच में परिमाण निकालने के लिए, दोनों वेक्टरों का परिमाण निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा आता है। तो आप लोग को बस ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। अब आप समझिएगा, मैं आपको कुछ स्पेशल जानकारी नोट के रूप में देना चाहता हूं। देखिएगा, मैंने आपको लिखा है एकांक लंबकोणीय वेक्टर जे कैप के कैप के कैप के निम्न गुण होते हैं। तो वो गुण कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। समझिएगा, मैंने आपसे कह दिया, अब इसको प्रूव भी कराऊंगा मैं, बस आपको पहले बताऊंगा उसके बाद में प्रूव कराऊंगा। तो पहले आपको बताना उचित होगा। समझिएगा मेरी बात को, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में अचूक जानकारी भी दूंगा। जैसे आपका क्या हो गया, वेक्टर आई हो गया, वेक्टर आई कैप और आई कैप का यदि मल्टीप्लाई होता है, सपोज करिए, और जे कैप का मल्टीप्लाई होता है। समझिएगा मेरी बात को, यदि के कैप का मल्टीप्लाई होता है, समझिएगा, आई कैप का मल्टीप्लाई होता है और जे कैप का मल्टीप्लाई होता है और के कैप यदि के कैप का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा क्या आती है बेटा, 1 आती है। समझिएगा, अर्थात इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, आपस में सब बराबर हैं। अर्थात आई का मल्टीप्लाई, जे का मल्टीप्लाई और के का मल्टीप्लाई, वैल्यूएशन क्या आती है, 1। क्या आती है, 1 आती है। यदि जे के साथ में आई के साथ में जे वेक्टर का यदि मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या कंडीशन आती है, इसकी भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। समझिएगा मेरी बात को। सपोज करिए आई कैप के साथ में जे कैप का यदि मल्टीप्लाई हो जाए और यदि सपोज जे कैप के साथ में के कैप का मल्टीप्लाई हो जाए, अर्थात डॉट मल्टीप्लाई। क्या से मल्टीप्लाई बेटा, डॉट मल्टीप्लाई की विषय, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग पहले से ही ऑलरेडी लगा के रखी है। कैसा मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। समझ रहा है मेरी बात को। अब यदि के कैप का आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यूएशन क्या प्राप्त होगी, तो इसकी बेटा वैल्यूएशन 0 प्राप्त होगी। ये मैं आपको अभी 1 मिनट में 1 सेकंड में सिद्ध कराने ही वाला हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। समझिएगा मेरी बात को। अब आप समझिएगा, आई कैप आई वेक्टर आई और वेक्टर आई, अर्थात ये एक्स एक्सिस में है दोनों रेखाएं। अर्थात एक वेक्टर ये हो गया आई और एक दूसरा वेक्टर हो गया ये आपका आई। दोनों में कैसा मल्टीपल है आपका बेटा, डॉट मल्टीपल है। और डॉट मल्टीप्लाई जाता किस में है बेटा, आपका डॉट मल्टीपल क्रॉस में जाता है। किस में जाता है, क्रॉस में जाता है। मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, सपोज करिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, मैंने आपको ये बताया था। ये कह सकते हैं मॉड ए मॉड बी, अगर लगाना नहीं है तो कह भी सकते हैं, राइट है। अब मेरी बात समझिएगा, ये हो गया। अब इधर पे क्या लिखा हुआ, आई कैप लिखा हुआ, इधर पे क्या लिखा हुआ बेटा, आई कैप लिखा हुआ। अब आई कैप मैंने आपको क्या बताया, एकांक लंबकोणीय, अर्थात इनकी वैल्यूएशन क्या है, 1। इनकी वैल्यूएशन क्या है, 1 है। अर्थात इधर पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट है। लेकिन कैसा मल्टीप्लाई होगा, डॉट मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ये पॉइंट नहीं दशमलव मत मानिएगा, डॉट मल्टीप्लाई की बात करना है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कोण कितना है, दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो दोनों रेखाओं के बीच का कितना कोण है, तो बेटा आप जानते हो थीटा इक्वल टू 0 अंश। कितना है, थीटा इक्वल टू 0 अंश। अगर इधर पे 0 cos 0 की वैल्यू क्या रखेंगे, cos 0 की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होती है। जब इसमें 1 का 1 में 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूएशन क्या आएगी, 1, अर्थात क्या आएगी, 1। ये आपको मैंने सिद्ध करा दिया कि अर्थात आई कैप का यदि डॉट मल्टीपल होता है तो वैल्यूएशन क्या आती है बेटा, 1। ये देखिए आती है, राइट। अब आपको मैं जे कैप का
आई कैप का जे कैप के साथ में एक मल्टीप्लाई कराऊंगा, उससे आप इसी प्रकार अंगला भी कर सकते हैं, इसी प्रकार अंगला भी कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग की ब्रॉडनेस को बढ़ाना है कि हम लोग को करना कैसे है, समझिएगा। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे बता दूंगा। जैसे आई कैप है और ये जे कैप है, दोनों क्या है, एकांक वेक्टर है, तो वैल्यूएशन क्या होगी 1। समझिए मेरी बात को, 1 होगी, इसकी भी क्या होगी 1 होगी, इसकी भी क्या होगी बेटा 1 होगी। लेकिन दोनों एक दूसरे से किस एंगल पे बेटा 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। जब cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो बेटा 0 होती है, 0 का मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा, तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। अर्थात आई कैप जे कैप का मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा 0 होता है, इसलिए मैंने 0 रख दिया। इसी प्रकार आगे आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अब आप लोग को मैं क्या बताने वाला हूं, अब इसका एक छोटा सा मैं आपको सवाल बताऊंगा। नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपको क्रॉस मल्टीपल बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो इतना ही बड़ा हो जाएगा कि आप लोग देखने भी क्या करेंगे, संकोच करेंगे। समझ रहे हैं, एक सवाल के बाद एंडिंग करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। पहले एक सवाल, राइट, आइए देखिएगा, मैंने आपके सामने एक सवाल पेश किया है, ऐसा सवाल कि आप लोग को अच्छा ही लगेगा और इसी से मैचअप किया हुआ मैंने दिया है, ताकि आप लोग को लगाने में घर पे प्रॉब्लम न जाए। समझिएगा, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, सिद्ध कीजिए। उसने कहा है सिद्ध कीजिए वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, परस्पर लंबवत है। लंबवत कब होते हैं बेटा, जब लंबवत जब होंगे तो दोनों के बीच जो आपका होगा, समझिएगा, देखिएगा, वेक्टर ए की वैल्यू आप जो दिया गया पहले आप वो नोटिस करेंगे, वेक्टर आई 4i कैप जे कैप, और ये क्या हो गया बेटा के कैप हो गया। बस चुटकियों में ही हल होना है इसे। आपका क्या हो गया आई कैप हो गया, 2j कैप हो गया और के कैप हो गया। समझिएगा, दोनों क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आप वेक्टर ए का वेक्टर बी का क्या करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों लंबवत है। अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 90 डिग्री दी गई है। जब 90 डिग्री दी गई है तो आपको पता है ए बी cos 90, अर्थात cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब 0 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई तो वैल्यूएशन क्या आ जाएगी 0। तो इधर पे देखिएगा, अर्थात ए डॉट बी सीधे सीधे निकालना है, मैंने आपको बता दिया ए डॉट बी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराना है। अब ए डॉट बी का मल्टीप्लाई कराने के लिए वेक्टर ए की वैल्यूएशन रखेंगे, फिर वेक्टर बी की वैल्यूएशन रखेंगे और दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करा देंगे। बस आप देखिएगा 4i जे कैप प्लस 2k कैप, राइट, डॉट मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इक्वल टू वैल्यूएशन क्या है बेटा 0। अब मैं इसका क्या करा दूंगा बेटा मल्टीप्लाई करा दूंगा। आई कैप यदि डॉट मल्टीप्लाई होता है तो मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन क्या होती है बेटा 1 होती है। वैसे नॉर्मली तौर पे हम लोग करेंगे तो इसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई, इसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई और इसी संख्या का इसमें भी मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा बेटा खिचड़ी पक जाएगी। सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, क्या पता है, आई डॉट आई का यदि मल्टीप्लाई और जे डॉट जे का मल्टीप्लाई और के डॉट के का मल्टीप्लाई, इसी की वैल्यूएशन क्या आती है बेटा 1 आती है। बाकी शेष क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, बस हमें ध्यान देना है आई कैप का मल्टीप्लाई, जे कैप का मल्टीप्लाई और के कैप का मल्टीप्लाई, इसी का मल्टीप्लाई करा कर दोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, अर्थात इसका मल्टीप्लाई कराया वैल्यूएशन आई 4, इसका मल्टीप्लाई कराया तो माइनस वैल्यूएशन आई 2 और इसका मल्टीप्लाई कराया तो माइनस वैल्यूएशन आई, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। अब मैंने आपको बताया था जब वैल्यूएशन 0 आएगी अर्थात इस तरफ का पक्ष इस तरफ के पक्ष के क्या हो गया बेटा बराबर हो गया, अर्थात सिद्ध क्या हो गए दोनों एक दूसरे क्या है लंबवत है। हाँ दोस्तों, अब आपको एक बहुत विशेष जानकारी देने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। और यदि दोस्तों आपके दोस्त या व्यवहारी यदि तैयारी कर रहे हो या आप 11th में या 12th में हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को पढ़ने के बाद में उस आपके दोस्त का आपके व्यवहारी का 5 अंक का क्वेश्चन तैयार हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।